वक़्त तो पहले से कानून बना हुआ है, कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत शुरू से कानून है, उसी पर चल रहा है। राजनीति में ये लोग काम का बात नहीं करता है, ख़ास करके प्रधानमंत्री तो नहीं करते हैं। अब देख रहे हैं कि जो मेरे हेड बॉस हैं, वहीं से अभी सब लंद-फंद करके और सत्ता में काबिज़ हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यही अच्छा है। काम करने से बढ़िया है कि यही सब काम। चुनाव आयोग ने अभी ऐलान किया है कि जो फर्जी वोटर है, उसको लेकर के वो सर्वे करने वाला है। तो इस पर आप क्या कहना है आपका? ये भई असली अगर कोई फर्जी आदमी है इस देश में तो भाजपा के लोग जब-जब ये लोग दबंगई करेगा, जब-जब मुँहजोराई करेगा, जब-जब बुझेगा कि हम राजा हो गए हैं, महाराजा आदमी को नहीं बुझेगा, तब हमको जैसा लग रहा है, मेरा पर्सनल विचार है, ऐसा ये लोग काम करेगा तो लाठी में तेल पियाओ रैली होना एक बार और चाहिए। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। पिछले कई महीनों से देश में वक्फ कानून को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगी, जबकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इससे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। आखिर क्यों इतना ज्यादा विवाद है? क्या सचमुच सरकार आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कल्याणपुर से विधायक मनोज कुमार यादव जी। मनोज जी, सबसे पहले आपका स्वराज पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मनोज जी, पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि पूरे देश की राजनीति वक्फ कानून पर लगी हुई है। इसके अलावा अगर बिहार की आज बात करें तो बिहार में आज पूरे राजनीति जो है, सरगर्मी जो है वक्फ कानून को लेकर है। तो क्या सचमुच इस कानून से मुसलमानों को नुकसान होने वाला है? जब से भाजपा की सरकार आई है एनडीए की, तब से जिस दिन से ये लोग सत्ता में आया 2014 में, एक सूत्री कार्यक्रम है इन लोगों का कि कैसे मंदिर, मस्जिद, दंगा-फसाद, हिंदू, मुस्लिम, लंद-फंद ये लोग यही करता है। केवल वक़्त नहीं है, वक़्त तो पहले से कानून बना हुआ है, कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत शुरू से कानून है, उसी पर चल रहा है वक़्त। और इन लोग का मुद्दा जो है सो राजनीति में ये लोग काम का बात नहीं करता है, ख़ास करके प्रधानमंत्री तो नहीं करते हैं। जब वही नहीं करते हैं, तो ये नीचे वाला जो चंगू-मंगू है, वो लोग क्या करेगा? अब देख रहे हैं कि जो मेरे हेड बॉस हैं, वहीं से अभी सब लंद-फंद करके और सत्ता में काबिज़ हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यही अच्छा है। काम करने से बढ़िया है कि यही सब काम। तो पहले से बना हुआ है, ये लोग समाज में ही प्रचार करके फैला दिया है, जो वक़्फ़ जो है, हम लोग कानून ला रहे हैं, उसमें मुसलमान भाई लोग का जो संस्था है, मदरसा है, वो सब हम लोग अपने अधीन में ले लेंगे, उसमें कब्ज़ा कर लेंगे, फलाना करेंगे। लोगों को लग रहा है कि ऐसा बिल आया है, इससे मुस्लिम समुदाय को तकलीफ़ होगा, उनको दिक्कत होगा और हमको फ़ायदा। मनोज और ऐसा बात नहीं है कोई, ये सब मृग भूमि की मरीचिका है, झूठ-ठगा ये भी एक जुमला है। लोगों को तो सीधा-साधा लोग हैं, ये बात तो आसान लगता है बोलने में, काम करने में तो बहुत मेहनत है और जात-पात करने में तो बहुत आसान है। तो वही कर रहे हैं जबकि जितना संस्था है वक़्फ़ के अधीन में बिहार में, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो भी संस्था है बड़ा-बड़ा, माने 80% संस्था है जिसका लिस्ट जारी किया है लोग वक़्फ़ जो लोग हैं, इमारत सरिया भी किया है। जहाँ 80% लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, वहीं इलाज करवाते हैं, वहीं उसमें पढ़ते हैं। जो भी टेक्निकल कॉलेज है, बीएड है, मेडिकल कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी संस्था है, तो सारे लोग पढ़ते हैं और ये लोग समाज में फैला रहा है कि ये सब मुस्लिम भाई लोगों का है, अच्छा। इससे हमको फ़ायदा होगा ले लेंगे, तो नफ़रत का खेती लोग करता है। जी। और मनोज हम जी, लोग कई बार बोले, लोग जवाब भी नहीं देता है। सूची जारी करे, जहाँ-जहाँ भी है वहाँ सभी लोग पढ़ते हैं, बहुत एक से एक काम होता है, जो सामाजिक काम होता है। वक़्फ़ तो संपत्ति कोई न कोई जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वही दिए हैं ना। हाँ, दान की लोग संपत्ति। कहते हैं कि मेरे तुम्हारे बाप का है, तो किसी न किसी के मुस्लिम भाई लोग के पूर्वज का है, वही लोग दिए हैं सामाजिक काम के लिए अपने संपत्ति को दान में दिया है। मोदी जी के और एनडीए के तो वो लोग के दादा-परदादा नहीं दिया है, लेकिन उनका तो नहीं ना है। मनोज जी, एक सवाल काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है और सरकार का ये दावा भी है कि जो भी ज़मीन है, वक़्फ़ की जो भी प्रॉपर्टी है, उससे क्या होगा कि जो भ्रष्टाचार है, कदाचार है या इसकी ज़मीन जो अदालत में पेंडिंग है,
दस्तावेज नहीं है, इन सब पे ये ट्रांसपेरेंट लाएगी, पारदर्शिता लाएगी। तो क्या ये सच है? अरे हम कह रहे हैं कि कोई भी अगर सरकार अगर उसका मकसद सही रहे कि समाज का भलाई हो, तो आज कोई काम भी अच्छा हो जाता है। जिन लोगों का मकसद ही है नफ़रत फैलाना, वो तो 24 घंटे उसी फेर में रह रहे हैं कि क्या उल्टा-पुल्टा करें। उन लोग का मकसद दूसरा है। ऐसा मकसद नहीं है जो कानून पहले से बना हुआ है, वो इतना मजबूत कानून है कि कोई नया कानून की ज़रूरत उसी कानून से इतना दिन से चल रहा था। ये लोग का जन्म कब हुआ है? इतना दिन से कैसे चल रहा था? वक़्फ़ था ज़मीन अलग है, जो हम लोग का ज़मीन है अपना खानदानी प्रॉपर्टी है, उसमें भी बहुत सारा विसंगति है, उसको ना दुरुस्त कीजिए। किसी के धार्मिक जो ज़मीन है, जो कोई दिया है दान में वक़्फ़ को, तो उसको सुधार जो कमी है, वो सुधार कीजिए, कोई बात नहीं। ये लोग का सुधार करना मकसद है। ये लोग का दूसरा गंदा मकसद है कि कैसे उसमें लफड़ा करें कि विवाद हो जाए। जी। लोगों के बीच में लोग मैसेज दे रहा है दूसरा और यही करके ये लोग यहाँ तक आए तो दिमाग में तो नफ़रत भरा हुआ है। और देखो वक़्त का कानून नहीं था तो इतना संस्था कैसे चल रहा था? मनोज जी, आप कह रहे हैं कि ये जो सारा मामला है, नियति का है, शक का है, मंशा सबका का है। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टियाँ लेकर आती, तो क्या इतना हो हंगामा होता? अरे हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वक़्त के नियम आज बनाए कि पहले से है? पहले से है। कई बार उसमें संशोधन हुआ है। इस बार कुछ ऐसा संशोधन ये लोग किया है जो किसी को मान नहीं है। हर आदमी का अपना जीने का तरीका है, काम करने का तरीका है। ज़मीन जायदाद हम दान में दिए हैं तो मेरा भी उस पर अधिकार है। उस समाज का भी अधिकार होता है और हर समाज के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा ही लोग इसमें नियम लाया है ना, जो उन लोग का नियत जो है सो काम का नहीं है, सुधार का नहीं है, वो नफ़रत का है। उसमें ये लोग चाह रहे हैं विवाद करना। लोगों के दिमाग में ज़हरीला बात बोल रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं। ये गलत है। एक सवाल है कि जैसे कि आज पूरी दिन जो है पटना की राजनीति में ख़ास करके जो वक़्फ़ कानून है, ये पूरे हाई-फ़ाई है, ज़ोरों-शोर से है और जैसे कि आप सड़कों पे जाएँगे तो आम जनता भी तख्तियाँ हाथ पर लेकर के, तिरंगा लेकर के इसका विरोध कर रही है। तो आप भी जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? पर हम लोग तो माँग कर रहे हैं सरकार से, भारत सरकार से कि आप अपने नियत को ठीक कीजिए। ये लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं और हम लोग बार-बार कहते हैं, हम भी कहते हैं कि अगर सबसे बड़ा कोई देश का दुश्मन है और देशद्रोही है तो भाजपा एनडीए के लोग हैं। ये लोग का नियत सही, कृषि कानून ये लोग लाया था कि नहीं? दोनों सदन से पास हुआ था और वापस हुआ कि नहीं इसी देश में? अरे हुआ है ना, इन लोग किया वापस। इन लोग का हर काम में नियत सही नहीं है। जो पहले से जितना बात आप बोले हैं, बहुत सारा बेरोज़गारी है, महँगाई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये बोले थे कि 15-15 लाख रुपया लाएँगे, कितना मीठा बोले थे। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आदरणीय प्रधानमंत्री और बोले कि जितना अफ़सर है, जितना नेता है, जितना व्यवसायी है, सब भारत का पैसा चोरी करके और विदेश में स्विस बैंक में रख दिया। और हमको बनाइए प्रधानमंत्री, हमको पता है कैसे पैसा आएगा, सब पैसा को लाएँगे और इतना पैसा है कि हर आदमी को 15-15 लाख दिया जाएगा तब भी पैसा कम हम बोले थे। ये लोग झूठ बोल के राज ले कब्ज़ा किए हुए हैं। लोगों को लगा कि भाई ऐसा आदमी आया है ना जो जितना लोग आया है सबसे ईमानदार है, अब बहुत बड़ा आदमी है, इस देश का तकदीर बदल देगा और पैसा बहुत सारा बिना कमाए मिल जाएगा। फिर एक कदम और झूठ बोल दिया कि 2-2 करोड़ नौकरी भी देंगे साथ में और दोनों में कोई काम नहीं किया। ये लोग सत्ता में आ गए। जो लोग चढ़ाई किया कि भाई मेरा नौकरी दीजिए, पैसा दीजिए, तब बोला कि चुनाव जीतने के लिए झूठ बोला जाता है जुमला, कि जुमला बोले थे सब कोई काम होने वाला। फिर दोबारा चुनाव आया तो फिर 2-3 झूठ और बोल दिया। फिर बोल दिया कि इस बार जिता दीजिए हमको, ये किसान का आमदनी दुगुना कर देंगे और सबका घर पक्का का मकान बनवा देंगे। न किसान का आमदनी दुगुना हुआ, लोग जान कितना लोग मर गया फांसी लगा के। और पक्का का घर क्या कहेगी जिसका नाम इंदिरा आवास था, उसका नाम बदल के कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना और जो मिल रहा था उसको बंद कर दिया। और ये लोग के सत्ता में इतना दिन के बाद अभी सर्वे हो रहा है कि किसका कच्चा का मकान है, कौन गरीब आदमी है।
और बोला था ये कितना दिन पहले, अभी सर्वे करवा रहा है। ऐसा ही लोग, ये लोग का नियत तो सही बिल्कुल, नहीं है ना, बहुत सारा सारा काम ये लोग किया है ना, उसको ये लोग जाति तो फिर कहीं और न कहीं भेदभाव। ये सवाल वहीं खड़े हो रहा है कि ये सारा मामला जो है शक का है, नियति का है, मंशा का है। इसके अलावा एक और सवाल है जो अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने अभी ऐलान किया है कि जो फर्जी वोटर है, उसको लेकर के वो सर्वे करने वाला है। तो इस पर आप क्या कहना है आपका? ये भाई असली अगर कोई फर्जी आदमी है इस देश में तो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लीडर हैं। और ये एनडीए गठबंधन है जो फर्जी है, जो झूठ का खेती करता है, नफरत का खेती करता है। एमपी के चुनाव में वोट लेके एमपी बन गए, और चुनाव का वर्ष है, 2-3 महीने के बाद चुनाव होगा और सब वोटर का सर्वे होगा, लोगों को प्रमाण पत्र देना होगा, कहाँ से आएगा? यहाँ तो शिक्षा का परसेंटेज है बहुत कम है। मैट्रिक पास करने वाला लोग प्राइमरी स्कूल के बाद 10 में लोग जाता है तो 60% से ज्यादा लोग एडमिशन नहीं लेता है, तो उसको कहाँ से आएगा? जन्म प्रमाण पत्र बनाने का यहाँ व्यवस्था भी सही नहीं है सब। इसमें ये लोग फिर चुनाव आयोग ने दावा किया है कि 2 महीने के अंदर हम सर्वे कर लेंगे। क्या ये संभव है? अरे चुनाव आयोग भी जितना जो संस्थान है देश में, उसका भी तो ये लोग विश्वास खत्म कर रहा है, उसका उसको भी जलील करवा रहा है, उसको उसका भी धज्जी उड़ा रहा है। अब 2 महीने पहले कर रहे हैं, साल भर पहले क्यों नहीं किए? अरे जब करना ही था, एमपी के चुनाव के पहले क्यों नहीं किए? सब गंदगी है दिमाग में, ये लोग के दिमाग में नफरत भरा हुआ है, ये लोग डर गया है। तेजस्वी यादव जी अभी युवाओं के रोल मॉडल है। लालू जी जो बोलते हैं वही करते हैं, उनका देश में एक अपना मिजाज है, अपना बात है, अपना आवाज है। और जो इंडिया गठबंधन बना, ये लोग को लग रहा है कि बिहार में ये लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसके लिए सब उल्टा पुल्टा ही कानून ले आके चाह रहा है कि वोटर हर विधानसभा से जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका वोट हम वोटर लिस्ट से खत्म कर दें। ऐसा ही लोग है गंदा आदमी। हम पूछ रहे हैं कि इतना दिन से ये लोग का शासन है, 20 साल से, अभी एमपी का चुनाव हुआ तो पहले क्यों नहीं किया यही काम? अब चुनाव का है 3 महीना, तो ये वोटर का सर्वे होगा। लोग का जब किसी का दिमाग सड़ जाता है, जब किसी को वहम हो जाता है, कोई पूछता है कि हम स्वयंभू हो गए हैं, मेरा अवतार हो गया है, हम आदमी से ऊपर हो गए हैं, मेरे अंदर भगवान आ गए हैं, जो जो ऐसा समझता है उसका सत्यानाश हुआ और मिट्टी में मिला है भारत में, दुनिया में। जैसे हिटलर को वहम हो गया था कि हमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, तो क्या हुआ? अपने माथा में अपने गोली। अंग्रेज को हो गया था कि मेरा सूरज कभी नहीं डूबेगा, तो यही विदाई हुआ था बिहार में। बहुत लोगों को वहम हो गया था, बड़े बड़े शहंशाह और बादशाह मिट्टी में मिल गए। क्या है मोदी और हम और कोई? जो ये लोग नफरत का खेती कर रहा है, जो गंदगी कर रहा है, जो लोगों को ठग रहा है, पूरे देश दुनिया में ये लोग का कोई मुकाबला है माफी मांगने में? अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें बैक गियर लगा दिए। तो जिनको जिनको वहम हुआ है, जो जो लोग ऐसा खेती करते हैं, जो ऐसा ऐसा दबंगई करते हैं, जो चाहते हैं कि सत्ता लाठी के बल पर हो, ताकत के बल पर हो, खून का नदी बह जाए, लाश का ढेर बिछ जाए, लेकिन हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे, ऐसे लोग हैं ये लोग। हम लोग उसके विपरीत हैं। हम लोग लालू यादव को मानने वाले हैं, तेजस्वी यादव को। हम लोग रोजगार का बात करते हैं, गरीब का बात करते हैं, जो अंतिम पावदान का लोग है, कोई भी जाति का वो जी। कैसे अच्छा रहेगा, महिला के जीवन में कैसे परिवर्तन हो, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, कैसे लोगों को रोजगार मिले, उसके तो 17 महीने में नेता देखा है। और हम लोग को गर्व है कि हम लोग का जिस युग में जन्म हुआ तो लालू जी को भी देखे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये जितना माफी भी लोग है, जितना ये माफिया लोग है, जो अफसरशाही वाला दबंग वाला राज है, जो हिटलर के ही लोग वंशज हैं, ये लोग का सत्यानाश होगा। और कौन करता है? आम आदमी। जी, आम आदमी बड़े बड़े लोगों को मिट्टी में मिलाया है, ये लोग भी मिलने जा रहा है। जी। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान पर टिप्पणी की गई, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अरे सारिका पासवान बोली थी कि परमेश्वर मुखिया जी थे, उनके बारे में कोई बहस हो रहा था तो बोले कि फलाना नेता तो मुर्दाबाद नहीं बोल सकता है, लेकिन हम बोल सकते हैं। वो भी बोली। उसका जवाब अगर देने वाला है तो बहुत सारा आदमी दे सकता है कि वो गलत बोली है, चाहे उनको भी बोलता है कि वो मुर्दाबाद है। जो जो गंदा शब्द ये लोग बोल रहा है, ऐसा गंदा, वो बोलना भी संभव है। क्या ये जो राजनीति की जो जो भाषा है? जो राजनीति का भाषा है कि दबंगई है।
मुँह जो रही है, जो लोग दबंग हैं, जिनके जीन में दबंगई है, लोग हमेशा आदमी को जो आदमी नहीं पूछता है, जिसको लगता है कि मेरा चेहरा लंबा है, गोरा है, जो महँगा कपड़ा पहनता है, जिसको ज़मीन जायदाद ज़्यादा है, वो लोग हमेशा शोषण किए हैं गरीब गुरबा पर। वो लोग का बाई नहीं होता है, आदमी खत्म हो जाता है। लोग बोलते हैं कि रसरी जल गया लेकिन ऐंठन वही लोग हैं। वही लोग ये सब गंदा शब्द बोलते हैं। उनके घर के भी माँ-बहन अगर सुन रही होंगी, जो वो लोग लफ्ज़ बोल रहा है। एक मेरे यहाँ का भी एक छोकरा है, रहता है बंगलोर में, जो शब्द ये लोग बोल रहा है, उसके परिवार का लोग भी सुनता होगा कि क्या बोला है। तो वो लोग भी शर्मिंदगी महसूस करता होगा कि जो ऐसा शब्द बोल रहा है, तो कोई भी महिला सुनेगी लगता है कि इसको जन्म दिए गलत हो गया। जी, ये बिल्कुल। जन्म के पहले ऐसा मर जाता नहीं होता, ऐसा गंदा शब्द जो लोग भी गरीब आदमी हैं, जो अंतिम पौदान के लोग हैं किसी जाति पे, वही दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार देश को। कौन रोड बनाता है? धान कौन काटता है? रिक्शा कौन चला रहा है? ये सब रोड बनाने वाला कौन है? ये सब अपार्टमेंट में ईंटा ढोने वाला, बालू ढोने वाला कौन है? वही लोग हैं, जिनको आप आदमी नहीं बूझ रहे हैं। वो लोग जगते हैं ना, तो किसी को माटी में मिला देते हैं और किसी को बोलने के पहले सोच समझ लेना चाहिए, लालू जी अभी जीवित हैं, जी, बिल्कुल। अभी लाठी लेके खड़े हैं। इसी चलते यही दबंगई है, यही मुँहजोरई है, यही लोग आदमी को आदमी नहीं पूछता है, किसी का माथा छील दे रहा है, गाली दे रहा है, महिला को गंदा बोल रहा है। इसीलिए लालू जी एक बार लाठी में तेल पियावर रैली किए थे। तो मजाक लोग बनाता है। जब-जब ये लोग दबंगई करेगा, जब-जब मुँहजोरई करेगा, जब-जब बुझेगा कि हम राजा हो गए हैं, महाराजा, आदमी को नहीं बुझेगा, तब-तब हमको जैसा लग रहा है, मेरा पर्सनल विचार है, ऐसा ये लोग काम करेगा तो लाठी में तेल पियावर रैली होना एक बार और चाहिए कि लोगों को लगे कि भाई लालू जी जीवित हैं। जब गरीब पर आप उल्टा-पुल्टा कीजिएगा तो हम लोग लाठी में तेल पियाएँगे। जी, बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया स्वराज पोस्ट से बातचीत करने के लिए मनोज यादव। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके चैनल से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी ऐसा गंदा शब्द बोल रहे हैं, उन लोगों को माफ़ी माँगना चाहिए और ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग जो तीखा थोड़ा बोल दे रहे हैं, इन लोग के भाषा पर निकल रहा है। नहीं तो हम लोग जिस पाठशाला में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग के सर्वों-सर्वा हैं तेजस्वी जी, वैसा भाषा कतई बर्दाश्त नहीं है, ना किसी को बोलने का अधिकार है। हम लोग को तीखा निकल रहा है, ये लोग के चलते निकल रहा है। ऐसे लोगों को हम सलाह दे रहे हैं कि अपने बाल-बच्चा परिवार को देखिए, बिहार और देश में अमन चैन नहीं दीजिए। अगर नहीं रहने दीजिएगा तो उसका खामियाज़ा आप ही को भुगतना होगा। जी। ये है आरजेडी से कल्याणपुर के विधायक मनोज कुमार यादव जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी के साथ तमाम ज्वलंत मुद्दों को अपने जवाब दिए हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से वक़्फ़ कानून को लेकर के हो या फिर चुनाव आयोग के जो भी फर्जी वोटर में सुधार हो या फिर सारिका पासवान का जो मुद्दा है, उन पर इन्होंने अपनी काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार का जो चुनाव है, क्या वक़्फ़ के नाम पर होगा? यानी यूँ कह सकते हैं कि सरकार जो बनेगी, क्या वक़्फ़ के नाम पर सरकार बनेगी? अब ये नहीं कह रहे हैं कि किस तरफ के, यानी कि सरकार की तरफ से दावे हैं वो या विपक्ष की तरफ से वो, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल धन्यवाद।